हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा नया टॉपिक है वो पिछले वीडियो में जो स्टार्ट हो चुका है, भारत का भौतिक स्वरूप। वहां पे हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है और भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है ना। तो हमने जो है भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का हिमालय पर्वत, दूसरा जो था वह था हमारा उत्तरी मैदान, तीसरा जो था वह था हमारा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो था वह मरुस्थलीय क्षेत्र था, पांचवा जो था वह था तटवर्ती मैदान, और एक और को हमने यहीं पे पढ़ने वाले थे, वह है आपका द्वीप समूह। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तर का हिमालय पर्वत। हम जो है यहाँ पे हिमालय पर्वत का विभाजन से शुरू करेंगे। हिमालय पर्वत का जो उत्पत्ति है वह कैसे हुआ, कब से निर्माण हुआ हिमालय का, वह सब जो है हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही विधिवत तरीके से। तो अभी जो है हमारा टॉपिक जो है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर का हिमालय पर्वत। तो अगर हम उत्तर के हिमालय पर्वत की बात करेंगे, इसका विभाजन हुआ है, और विभाजन कितने प्रकार में हुआ है भाई? तो 4 प्रकार में हुआ है। कौन कौन सा? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी कि चार भाग में बांटा गया उत्तर से दक्षिण विभाजन में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का विभाजन, यानी कि उत्तर से दक्षिण इस तरह से विभाजन होगा, इस तरह से हिमालय का। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम मान लेते हैं, यह हमारा ट्रांस हिमालय है, इस तरह से अब जो है यह हमारा क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय हो जाएगा। इस तरह से जो है मध्य हिमालय हो जाएगा, और ये जो है सबसे अंतिम वाला वह है आपका शिवालिक हिमालय। तो हमने उत्तर से दक्षिण का विभाजन कितने भागों में किया? तो 4 भागों में किया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अभी जो है हमको आगे जैसे जैसे सबको एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, है ना। तो वहां पे इन सब के अलग अलग नामों को भी जानेंगे, इनके अलग अलग इनकी जो पहचान है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा उत्तर से दक्षिण का विभाजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिशा से कहां तक है, तो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिमालय पर्वत का विभाजन उत्तर से दक्षिण में किन किन नदियों के बीच जो है स्थित है, विभाजन हुआ है किन किन नदियों के बीच, तो हो जाएगा आपका सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण का, तो हमने बना लिया। अब पश्चिम से पूरब का विभाजन करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम का विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। और इसका विभाजन जो है किसने किया था? तो सिडनी बुरार ने किया था। किसने किया था भाई? सिडनी बुरार। सिडनी बुरार जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हिमालय को पूरब से पश्चिम का विभाजन किया या पश्चिम से पूरब का विभाजन किया। क्लियर है। अब इसको भी जो है 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, यानी कि जैसे उत्तर से दक्षिण को 4 भागों में बांटा गया, वैसे ही पूरब से पश्चिम को कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा है? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा जो है वह है आपका कुमायूं हिमालय। तीसरा जो होगा वो होगा नेपाल हिमालय, और चौथा जो होगा वो होगा हमारा असम हिमालय। यानी कि पश्चिम से पूरब का विभाजन कितने भागों में हुआ? 4 भागों में हुआ, ठीक है। कौन कौन सा? तो पंजाब व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखिए हमने जो है उत्तर से दक्षिण का विभाजन इस तरह से किया था, है ना, यहाँ पे। अब जो है पश्चिम से पूरब का विभाजन ऐसे ना करके ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह जो है मैंने हमने जो है 4 हिमालय को मान लिया, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, ये सब क्या है? हिमालय है, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको जो है पंजाब हिमालय, यानी कि ये चारों हिमालय का पार्ट जो है इसमें से ये वाला यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आएगा। वैसे ही कुमायूं हिमालय का जो ये सब जो क्षेत्र होगा
पहाड़ का वो क्या आएगा, कुमाई हिमालय के क्षेत्र में आएगा। उसी तरह से नेपाल का, उसी तरह से असम का। तो हमने जो यहाँ पे विभाजन कैसे किया, उत्तर से दक्षिण का विभाजन ऐसे किया और पूरब से पश्चिम का विभाजन ऐसे किया। क्लियर है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक एक करके। जैसे हमने अभी उत्तर से दक्षिण के विभाजन में बताया था आपको कि जो सबसे पहला था वह था ट्रांस हिमालय। तो आइए हम लोग ट्रांस हिमालय को देखते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन भाग है हिमालय का, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन भाग है हिमालय के, यानी कि सबसे पुराना है ना। और यहाँ पे वनस्पति जो है नहीं पाया जाता है, मतलब यहाँ पे केवल पहाड़ वगैरह ही है, पेड़ पौधे आपको नहीं दिखेंगे, रहने योग्य भूमि नहीं है, यहाँ पे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। तो ट्रांस हिमालय का ये चीज हो गया। और इसको भी जो है कितने पर्वत श्रृंखला में बांटा गया भाई, तो 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया। और यह बांटा गया दक्षिण से उत्तर दिशा के तरफ से, यानी कि दक्षिण से उत्तर में जो है इसे 4 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो हो जाएगा पहला जो आएगा इसमें वो आ जाएगा कैलाश, जो कि पर्वत श्रेणी है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है ना। दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका जास्कर, तो यह भी जो है ट्रांस हिमालय का हो जाएगा। तीसरा जो है लद्दाख, जो कि ट्रांस हिमालय का है। चौथा जो होगा काराकोरम, है ना, यह भी ट्रांस हिमालय का है। यानी कि ट्रांस हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। यहाँ तो सब 4 भाग में बट रहा है, 4 भाग में वो बटा है, 4 भाग में ये बटा, 4 भाग में ये बटा, 4 का जोड़ी लग रहा है। सरकार कहता है हम दो हमारे दो, वही वाला है, ठीक है। उसके बाद तो कौन कौन हो जाएगा, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अब जो भी ये पर्वत श्रेणियां हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो आइए हम लोग उस विशेषता को देखते हैं। तो जो पहला है कैलाश, या उतना मतलब इसकी कोई उतनी खास विशेषता नहीं है। जास्कर, इसकी भी उतनी कोई खास विशेषता नहीं है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं उतना। हाँ, इंपॉर्टेंट है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वह है राकापोसी। कौन है, राकापोसी। यह विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है, जो कि लद्दाख श्रेणी का भाग है। लद्दाख राकापोसी किस पर्वत श्रेणी की चोटी है, तो लद्दाख की है, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली। क्लियर है। उसके बाद जो है आता है काराकोरम। इससे यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसी में जो है भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, K2 या गाडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो एक वैज्ञानिक थे स्वेन हेडेन, इन्होंने जो है काराकोरम श्रेणी को उच्च या एशिया के ऋण कहा है, यानी कि जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने जो है बैकबोन ऑफ एशिया कहा। किसको, काराकोरम पर्वत श्रेणी को। स्वेन हेडेन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बैकबोन ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रीढ़ कहा है। किसको, काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बनता है कि हिंज लाइन या सुचर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है और उसके बाद यहाँ पे बृहद हिमालय है, तो यानी यहाँ तक जो है ट्रांस हिमालय है और यहाँ से बृहद हिमालय है। तो ये दोनों के बीच में जो है कुछ अलग करने वाला कुछ भाग होगा ना, तो उसका जो है नाम क्या है, सचर जोन। क्या है, सचर जोन या हिंज लाइन इसको कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग किया, सचर जोन, सचर जोन। तो आइए जो है हम चारों को देख लेते हैं कि ट्रांस और बृहद को जो है तो सचर जोन अलग किया, बाकी बृहद और मध्य को कौन अलग करेगा भाई, तो वो हो जाएगा आपका मेन सेंट्रल जोन, मेन सेंट्रल जोन, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करेगा, तो मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा, यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक को जो है अलग अलग करने का काम कौन करता है, मेन सीमांत दर्रा। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग कौन करता है, मेन सेंट्रल जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन करता है, हिंज लाइन या सचर जोन। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्लियर फ्रेश लिख दिया है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है और यहाँ पे बृहद या महान हिमालय है, यानी कि बृहद या महान हिमालय है। इसको कौन अलग कर रहा है, सचर जोन कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महान हिमालय या बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, इसको अलग कौन कर रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय और शिवालिक, इसको दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो मेन सीमांत धारा। उम्मीद है आप लोगों को इतना चीज समझ में आया होगा। और हमारा ट्रांस हिमालय जो है यहाँ पे खत्म हुआ, और अगला जो है हमारा बृहद हिमालय वह काफी लंबा है, इसलिए जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।